गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सिग्मा एम की तरफ से सुनील कुशवाहा। आज हम फिर मैट्रिक्स का ही टॉपिक में, आज तीसरी क्लास है जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में मैट्रिक्स की डिफिनीशन, मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, उसमें रो क्या है, कॉलम क्या है, इन पर डिस्कस किए थे। सेकेंड क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ से मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें, उसके अंतर्गत मैट्रिक्स कितने प्रकार की है, सब चीज़ों का डिस्कशन हुआ था। अब उसी क्रम में आज हमारा तीसरा टॉपिक है कि मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, यानी पहले थ्योरी हो गई, कुछ क्वेश्चन हुए, सेकंड की थ्योरी हुई, कुछ क्वेश्चन हुए। आज हम क्वेश्चन करते हैं उन्हीं से रिलेटेड, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन है। देखिए हमने क्वेश्चन लिख रखे हैं, इनमें छांटना है आपको। आप व्यू मैट्रिक्स 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है क्या क्या। पहला, आप व्यू की कोट, ऑर्डर इसका निकालना है, इसका ऑर्डर क्या है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या है, और कुछ अवयव दे रखे हैं, इनका भी मान आपको निकालना है। तो चलिए इसी क्रम में सॉल्यूशन फर्स्ट। पहले का अवयवों की कोट। स्टूडेंट, हमने कोट के बारे में आपको फर्स्ट जो वीडियो है उसमें हमने दे रखा है। तो जो आज ये थर्ड वीडियो को देख रहे हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट और सेकंड वीडियो की लिंक दे रखा है, आप वहां से ओपन करके कोट के बारे में अच्छे से डिस्कस कर देख सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ कोट क्या है। ऑर्डर यानी रो और कॉलम के लिए हमने आपको वहां पर बताया था कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में हमने बताया था इसमें कि R1 R2 R3 और कॉलम के लिए C1 C2 C3 डॉट डॉट, तो हमने कहा था रो इनटू कॉलम यानी M गुणे N, यही हमारी क्या कहलाती है, कोट या ऑर्डर, उसी को कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास इसी क्वेश्चन पे R1 है, R2 है, R3 है, इसका मतलब 3 रो हो गए, तो हमने क्या लिख दिया 3। अब कॉलम चेक करते हैं, कॉलम में C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, C4 हो गया, कॉलम कितने निकल के आ गए 4। तो यही रो इनटू कॉलम ही हमारे पास क्या होती है, कोट। तो कोट क्या हो गई इसकी 3 गुणे 4। इसी क्रम में सेकेंड आपका क्या है, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, चलिए बताइए। तो अवयवों की संख्या क्या होती है। वैसे सपोज करिए कोई बड़ी मैट्रिक्स है तो हम गिनते तो रहेंगे नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब भाई फिर बड़ी दे रखी है, डॉट डॉट करके दे दे, फिर आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा समस्या हो जाएगी। तो अवयवों की जो संख्या होती है वो कहलाती है हमारी m इंटू एम इक्वल टू, यानी 3 + 4 = 12। तो अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। इसी क्रम में हम तीसरा सॉल्यूशन, तीसरा क्या है, अवयव 1 3 के लिए देखिए हमारे पास ये जो मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स को हम लिखते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4। कहाँ तक है, 4 तक। अच्छा, ये कैसे लिखते हैं, इसके लिए हम जो फर्स्ट वीडियो बनाए हैं उसमें यही सारी चीज़ों का डिस्कशन है कि मैट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या है, उसका फॉर्म क्या है, उस पर डिस्कस कर लीजिए। 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। देख लीजिए, पहली वीडियो जरूर देख लीजिएगा।
अगर किसी को यहाँ समस्या है तो अब इसी क्रम में आप देख लीजिए, हमारे पास जो मैट्रिक्स रखी है ये इसी के बराबर ही होती है। यहाँ पर हमारे पास नहीं, 3 तक ही है, 4 लिखने की जरूरत ही नहीं है। लिखा 2, 5, 19 -7, 35 -2, 5/2, 12 और क्या है √3, 1 -5, 70। तो आपको जो भी अवयव यहां से ज्ञात करना है, जैसे A13, A21, 33, 24, 23, जो भी चाहिए आप यहां से इसको क्या कर लीजिए, कंपेयर करके लिख दीजिए, वही आपका यहां से आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसको यहां पर आगे लिख रहे हैं। जैसे आपसे कहा गया A13 इक्वल टू क्या होगा, देखिए A13 कहां पर है, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम, यानी A13 ये है, A13 की जगह 19, ये आपका A13 निकल के आ गया। अगला आपसे पूछा जा रहा है A21, तो देखिए A21 ये है सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, 21 ये क्या है 21 के लिए कितना है 35। अगला आपसे क्या पूछा जा रहा है A33 कितना है, देखिए 33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी 33। ये 33 कितना है -5, ये हो गया। अगला है A24, देखिए 24 ये है 24, ये हो गया 24, दैट इज 12। अगला है आपके पास A23 ये है 23 सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये 5/। तो गाइस स्टूडेंट, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसीलिए यहाँ से हट रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको एक क्लियर हो गया होगा, यहाँ से अवयव हमारे पास क्या क्या गिवन है, क्या क्या निकालना है। अगर गाइड्स फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर और या फिर कमेंट्स करके भी हमसे पूछ कर सकते हैं। जिसमें से व्हाट्सएप नंबर अभी है हमारा 9918888071। आप यहाँ हमें व्हाट्सएप नंबर पे या कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमें प्रॉब्लम है, तो व्हाट्सएप पे भेजेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत होगी तो हम इसी पे आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। तो शायद मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, और किसी भी इंक्वायरी के लिए कुछ पूछना है आपको तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए, क्लास कब से चलेगी, क्या होगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इस समय सारी क्लासें बंद चल रही हैं, तो फिर भी जब कब से स्टार्ट हो जाएंगी हमारी क्लासें कोचिंग की, तो आप इन नंबरों पे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेकंड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा सेकंड, पढ़ लीजिए पहले। एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। अब यहां से एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स यानी समान प्रकार के अवयव
हमने आपको थ्योरी जो सेकंड लेक्चर था हमारा सेकंड क्लास थी उस पर हमने दे रखा, जिसने सेकंड क्लास ना दे रखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखी है, आप वहां से हमारी सेकंड क्लास पहले देख लीजिए, फिर ये क्वेश्चन करिए तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैसे हम यहाँ से भी क्लियर कर देंगे। तो इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें गिवन मैट्रिक्स जो हमारी मैट्रिक्स दे रखी है उस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव यानी प्रत्येक एलिमेंट आपस में दोनों मैट्रिक्स के क्या होते हैं, बराबर होने चाहिए। अगर वो बराबर हैं, एक तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि m क्रॉस n क्या है, तो अगर m क्रॉस 2 क्रॉस 3 की है तो अगली जो मैट्रिक्स इक्वल में हो वो भी 2 क्रॉस 3 की होनी चाहिए, और उसके अंदर प्रत्येक एलिमेंट यानी जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं वो सब क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए यानी समान होने चाहिए। तो उसी क्रम में हम x y तथा z के मान ज्ञात करना है। तो इसका पहला सॉल्यूशन है हमारे पास, देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड x इंटू वाई इज इक्वल टू 6 2 5 8। ये मैट्रिक्स समान तभी हो सकते हैं जब इसके प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, समान हो। तो प्रत्येक एलिमेंट से हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे कि इसका पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है। स्टूडेंट यहाँ विशेष ध्यान देना है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में जैसे यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है, तब तो इक्वल है। अगर यहाँ 2 होता यहाँ 3 होता, तो क्या आप बताएं कभी 2 इक्वल टू 3 हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर यहाँ कहीं गलती से 2 की जगह 3 4 5 एंड सो ऑन कुछ भी रखा होता 2 के अलावा, तो फिर ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स नहीं होती। इसका मतलब यहाँ जब 2 है तो इसका मतलब मैट्रिक्स क्या है, हमारी इक्वल है। चलिए नेक्स्ट, अब इसका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में चेक करते हैं। 5 प्लस जेड इक्वल टू क्या दे रखा है, 5। अगला दे रखा है हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू, हमने यहाँ से क्या किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन ले लिया, 3 इक्वेशन हमने ले ली। अब क्या करना है, ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इक्वेशन सेकेंड सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड यानी समीकरण 2 से, हिंदी में आप लिख सकते हैं समीकरण 2 से। तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो जेड इज इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 5, तो जेड इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 0। तो जेड इज इक्वल टू अगर हम 0 रख दें तो ये हमारा मान बराबर हो जाएगा। जेड इज इक्वल टू 0 रख दे अगर, तो देखिए 5 5 मिल गया ना, क्लियर है। चलिए जेड मिल गया। अब हमारे पास 2 इक्वेशन 2 अननोन यानी फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। एक्स वाई इक्वल टू क्या है, 8। तो यहां से हम y इक्वल टू 8 बाई एक्स, इसको नॉमिनेशन कर सकते हैं, क्वेश्चन 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू 8 अपॉन एक्स, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिख लीजिए y का मान समीकरण 4 से 1 में रखने पर। तो देखिए क्या है, x प्लस वाई है ना, तो y की जगह हम लिख लें 8 बाई एक्स इज इक्वल टू 6। क्लियर हो गया होगा। अब क्रॉस मल्टीपल एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीपल करके हम यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6x। अब आपके पास क्या बन गया यहाँ पर, द्विघात समीकरण, जिसको बोलते हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से x का मान के लिए सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 6 4 2 8 माइनस का 4x
माइनस का 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये सॉल्व करना शायद आता ही होगा, हाई स्कूल में भी था। -2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू क्या गया 0। तो आपके पास मान क्या गया यहाँ से, यहाँ देख लीजिए x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4, यानी x के ये दो मान के लिए है। अगर x इक्वल टू 2 लेते हैं तो देखते हैं y क्या आएगा, या x इक्वल टू 4 लेते हैं तब हमारे पास y का मान क्या आएगा। चलिए हम इधर मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, अब x का मान समीकरण किसमें रख देंगे, 4 में रखने पर इंग्लिश में लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 4। तो क्या जाएगा भाई, y इक्वल टू है 8/x, तो y इक्वल टू 8/x, x इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या मिलता है 4। और यहाँ इफ यदि x इक्वल टू हम क्या ले लें 4, देन y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 8/4। तो y इक्वल टू, तो गाइड्स यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अगर हमारे पास x 2 है तो y 4 होगा, अगर हमारे पास x क्या है 4 है तो y क्या होगा 2 होगा। यहाँ से शायद क्लियर हो गया होगा, यानी सारी चीजें क्लियर हैं कि z तो हमारे पास 0 ही आ गया। जब x इक्वल टू 2 लेते हैं तो y का मान 4 आता है, अगर x इक्वल टू 4 लेते हैं तो x का मान 2 आता है। तो यानी इस इक्वेशन पे x y z का मान हमारे पास आ चुका है। दैट शायद सबको क्लियर हो गया होगा। जिसको थ्योरी अगर क्लियर ना हो तो फर्स्ट और सेकंड वीडियो जरूर देखें। अगर आप वहाँ थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो वही क्वेश्चन क्लियर नहीं होते हैं। बार बार थ्योरी पर ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं कि थ्योरी जरूर क्लियर करें। फिर भी अगर थ्योरी में किसी को कहीं समस्या है तो हमने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, या डिस्क्रिप्शन पे हमारे लिंक से फर्स्ट सेकंड वीडियो देख लीजिए, या व्हाट्सएप नंबर पे कोई समस्या है तो उसको करिए, कोई इंक्वायरी हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए हम नाउ स्टार्ट करते हैं सेकंड इसी क्रम में। चलिए अब हम इसी क्रम में सेकंड का सेकंड इसे कि एक्स वाई जेड का ही मान निकालना है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू है 9, 5, 7। ये भी वही प्रोसेस है कि ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब हमारे पास इनके मान क्या हो, बराबर हो। अब ये क्या है हमारे पास 3x1 है, ये भी क्या है 3x1 है। इक्वल तभी होंगे, मैं पहले ही बताया ये क्या है 3x1, ये भी 3x1। तो यहाँ पर क्या हो गया इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। अगला आ गया हमारे पास x प्लस जेड इक्वल टू 5, y प्लस जेड इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। अब आपके पास 3 अननोन 3 इक्वेशन, आसानी से आप कर सकते हैं। तीनों मेथड से है, तीनों में से लेके हल कर लीजिए, या फिर आपके पास एक क्या है वज्र खंड मेथड है, ठीक है, वहां से आप हल कर सकते हैं। हाई स्कूल में आप लोगों ने सीखा ही होगा। तो देखिए हम इसका जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो हम फिर इधर ले रहे हैं इधर। तो देखिए x प्लस जेड, तो पहली और दूसरी इक्वेशन में x प्लस जेड ये है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। हम लिख सकते हैं x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 9, ये लिख सकते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से x प्लस जेड की जगह हम 5 रख सकते हैं। अब यहाँ लिखिए फ्रॉम फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से, तो x प्लस जेड की जगह हम क्या रखते हैं 5, यानी 5 प्लस वाई इक्वल टू 9। यहाँ से y इक्वल टू 9 माइनस 5, y इक्वल टू आ गया 4। शायद यहाँ किसी को कोई समस्या नहीं होगी। y का मान आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में y का मान रख दें, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड 3 में रख देते हैं। तो क्या है हमारे पास y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, जेड इक्वल टू 7 माइनस 4, जेड इक्वल टू 3। शायद यहाँ किसी को कोई समस्या नहीं होगी। देख लीजिए, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। तो यहां से हमारे पास y का मान भी आ गया, z का मान भी आ गया। अब फ्रॉम फर्स्ट, तो अब यहां लिख लीजिए, फिर से हम इधर मिटा रहे हैं। Putting the value of x, y and z in first, और फर्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। तो देखिए हमारे पास y की वैल्यू है 4, z की वैल्यू है 3 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा प्लस 7, x इक्वल टू 9 माइनस 7, x इक्वल टू 2। तो हमारे पास x का मान आ गया 2, y का मान आ गया हमारे पास 4, z का मान आ गया 3। आप इसकी क्रॉस चेकिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। x y z की जगह रख दीजिए, x इक्वल टू 2, यहाँ गया 2, y इक्वल टू 4, 4 टू कितना हो गया 6, 6, z इक्वल टू 3, 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, देखिए 9 आ गया। क्लियर। अगला है x की जगह 2, यहाँ हो गया 2, z की जगह 3 कितना हो गया 5, ये 5 आ गया। y की जगह आपके पास 4 है, तो यहाँ हो गया 4, z की जगह 3 है, कितना आ गया 4 3 7, ये आ गया 7। इसका मतलब हमारा ये क्या है सही मान निकले हैं। तो आप ऐसे यहाँ से x y z के मान भी क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि आप यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो ये भाई इस टाइप्स के क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर आते हैं। तो इस थर्ड वीडियो में आप हमारा यहाँ से देख लिए कि हमने 2 ही क्वेश्चन यहाँ बताए। क्वेश्चन आप एक करिए पर बिल्कुल क्लियर समझते हुए करिए। एक ही क्वेश्चन पे आपकी सारी चीजें अगर क्लियर हो जाती हैं, 2 क्वेश्चन पे क्लियर हो जाता है तो 10 क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस के लिए, बट क्वेश्चन जो भी आप करिए उनको क्लियरिटी समझते हुए करिए। आपको समझ में आना चाहिए, और अगर समझ में नहीं आता है तो फिर चाहे 10 नहीं 50 नहीं 100 क्वेश्चन भी कर लीजिए, तब भी आपका डाउट्स बना रहेगा। इसलिए स्टूडेंट आप जो भी क्वेश्चन करें बिल्कुल क्लियर करें। कोई समस्या हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर हमने बता ही दिया, कोई इंक्वायरी हो उन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अच्छा, एक हमारा नंबर और है, उसको भी नोट कर लीजिए, 7985918124। ये भी हमारा नंबर है, बट व्हाट्सएप नंबर यही है। ये कांटेक्ट नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर और कांटेक्ट दोनों है। आप यहाँ से इंक्वायरी के लिए हमें आप कॉल कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का आपका समाप्त हो गया है। अगला टॉपिक जो यूपी बोर्ड से रिलेटेड है उसके लिए देखेंगे। सीबीएसई बोर्ड वाले भी क्वेश्चन नहीं है, बट उनका पैटर्न इंग्लिश मीडियम होता है, बस इसीलिए
आप उससे करें। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर आपके लिए लेके आते हैं। तब तक के लिए आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स या व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। चलिए, ओके, जय हिंद।